हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम सीखेंगे नंबर सिस्टम के बारे में। कि नंबर सिस्टम में कौन कौन से नंबर को कंसीडर किया जाता है, जिसमें कि हम देखेंगे नेचुरल नंबर, ऑड नंबर, कंपोजिट नंबर, इंटीजर नंबर, इवन नंबर, रेशनल नंबर, होल नंबर, प्राइम नंबर, रेशनल नंबर इत्यादि। तो चलिए शुरू करते हैं हम। सबसे पहले हम देखते हैं पूर्णांक संख्याएं यानी इंटीजर्स क्या होते हैं। इंटीजर देखिए क्या होते हैं। वे पूर्णांक संख्याएं जो धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य से मिलकर बनी होती हैं और जिनमें कोई दशमलव या भिन्न शामिल नहीं होती है, इसे आई से प्रदर्शित किया जाता है और ये संख्या रेखा पर प्रदर्शित की जा सकती हैं। ऐसी संख्याओं को हम क्या बोलते हैं? पूर्णांक संख्याएं बोलती हैं। जैसे कि माइनस का 2, माइनस का 1, 0, 1, 2 इत्यादि। यानी माइनस के नंबर भी शामिल होंगे इसमें और प्लस के नंबर भी और जीरो भी शामिल होगा। लेकिन ध्यान रखना है, रेशनल नंबर शामिल नहीं होगा, यानी कि बटे में, फ्रैक्शन में, भिन्न में नहीं होगा। जैसा आप कर सकते हैं कि ले लिया आपने, मान लीजिएगा 2/3 ले लिया, तो इसको नहीं आप काउंट करेंगे, ये पूर्णांक संख्या नहीं होगी। बताया ना कि ये इसमें कोई दशमलव या भिन्न नहीं होगा। तो ऐसी संख्याओं को हम पूर्णांक संख्याएं कहते हैं, यानी इंटीजर्स कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं पूर्णांकों के प्रकार। पूर्णांक हमारे दो टाइप के होते हैं, एक धनात्मक होता है और एक होता है हमारा ऋणात्मक। धनात्मक यानी पॉजिटिव इंटीजर, जिसमें कि 1, 2, 3 से लेकर के इन्फिनिट तक चलते हैं। और ऋणात्मक पूर्णांक में माइनस वाले नंबर, -3, -4, -2, -1 इत्यादि। अब जो बात आपको याद रखनी है वो ये रखनी है कि जीरो जो है वो ना तो धनात्मक होता है और ना ही ऋणात्मक होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? होल नंबर। होल नंबर क्या होते हैं? वो संख्याएं होती हैं जो शून्य से शुरू होकर आगे की सभी संख्याएं कैसी होती हैं? धनात्मक होती हैं। यानी जब आप प्राकृतिक संख्याओं को देखते हैं तो प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं हमारी 1 से स्टार्ट होकर अनंत तक चलती जाती हैं। अगर आप उन संख्याओं में जीरो ऐड कर दें, यानी क्या कर दें, जीरो जोड़ दें, तो वो नंबर क्या बन जाते हैं? होल नंबर बन जाते हैं, यानी पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने लिया है 0, 1, 2, 3, 4। ये सभी संख्याएं क्या हैं? पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स हैं। और याद रखना है, इन होल नंबर्स को किससे शो किया जाता है? इनको W से प्रदर्शित किया जाता है। ये संख्याएं बिना किसी भिन्न दशमलव के होती हैं और प्राकृतिक संख्याओं में जीरो जोड़ने से प्राप्त की जा सकती हैं। समझ गए इतनी बात दोस्तों? चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्राकृतिक संख्याएं, यो नेचुरल नंबर। क्या होते हैं नेचुरल नंबर, वो देख लेते हैं। वे धनात्मक संख्याएं जिनका उपयोग हम वस्तुओं को गिनने या क्रम बताने के लिए करते हैं। जैसे कहें मेरे पास 1 पेन है, 2 पेन है, 3 पेन है, 4 पेन है, तो ऐसी संख्याओं को हम क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में ले लिया है 1, 2, 3, 4, 5 से शुरू होकर के ये संख्याएं कहाँ तक जानती हैं? अनंत तक चलती हैं और इन्हें अक्षर n से दर्शाया जाता है। तो समझ गए, प्राकृतिक संख्याएं जो हमारे दैनिक जीवन में वस्तुओं को गिनने के काम में आती हैं, वो हमारी प्राकृतिक संख्याएं यानी नेचुरल नंबर कहलाते हैं। आइए अगला चलते हैं। परिमेय संख्या। देखिए परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? परिमेय संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिनको हम क्या करते हैं? P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q कोई भी पूर्णांक हो, लेकिन याद रखना है Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है? और इन संख्याओं में धनात्मक, ऋणात्मक संख्याएं और भिन्न और पूर्णांक शामिल होते हैं। जैसे कि 0, 2, 3/5, -2/5, -7 इत्यादि। मैं समझा देता हूँ एग्जाम्पल लेकर के। जैसे कि आपने 2/3 ले लिया, तो ये क्या है हमारा? ये हमारा परिमेय संख्या है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि 2 के अपॉन में 0, ये 0 नीचे 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये कंडीशन फॉलो नहीं कर रही है, तब हमारा क्या है? परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर हो जाता है।
तभी बोला है कि q बराबर नीचे 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऊपर का नंबर जो है वो p का काम करता है और नीचे का नंबर जो होता है वो q का काम करता है। ठीक है, तो समझ गए होंगे अभी हो आपकी परिमेय संख्याएं रेशनल नंबर क्या होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं अपरिमेय संख्याएं, इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं देख लेते हैं। वो संख्याएं जिन्हें हम p बटे q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, जिन्हें p बटे q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, वो संख्याएं क्या होती हैं? परिमेय अपरिमेय संख्याएं यानी इर्रेशनल नंबर कहलाते हैं। जैसे पाई हो गया, अंडर रूट 2 हो गया, अंडर रूट 3, अंडर रूट 6, अंडर रूट 7, अंडर रूट 10 एक्सेट्रा चलते रहेंगे हमारे। ठीक है, तो ये नंबर हमारे अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। क्योंकि देखिएगा, जब आप को मैं ये बोलूँगा कि 4 का परफेक्ट स्क्वायर निकालो तो आप बता देंगे 2। मैं कहूँगा कि 9 का परफेक्ट स्क्वायर निकालो तब आप बता देंगे 2। लेकिन जैसे ही मैं आपसे ये बोलूँगा कि रूट 2 का निकालो, तब आप क्या करेंगे? रूट 2 का परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकाल सकते, क्योंकि इसका जो जहाँ परफेक्ट स्क्वायर निकालने की कोशिश करते हैं वो डेसिमल में आता है, जैसे 1.411 समथिंग। ठीक है, तो हम इन संख्याओं का जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकाल सकते, उन संख्या को हम अपरिमेय संख्याएं यानी इर्रेशनल नंबर कहते हैं। चलिएगा नेक्स्ट देखते हैं सम संख्याएं। सम संख्याएं क्या होती हैं, जरा इनको भी देख लेते हैं। सम संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाती हैं और कुछ भी शेष नहीं बचता है। जैसे कि 0, 2, 4, 6, 8, 10 आदि। जब आप इन संख्याओं को 2 से भाग देंगे तो आपका 0 जो शेषफल बचेगा वो 0 रहेगा। जैसे कि मैं आपके लिए कुछ एग्जाम्पल ले लूँ कि 6 ले लिया मैंने एग्जाम्पल। जब मैं 6 को 2 से भाग दूंगा तो 2 तिया 6, तो यहाँ पे मेरा ये 0 बचेगा। क्या बचेगा? रिमाइंडर, यानी शेषफल मेरा क्या बचेगा? 0 बचेगा। तो 6 क्या हो गया मेरा? सम संख्याएं, यानी वो संख्याएं जो 2 के पहाड़े में आती हैं, जो 2 से पूरी तरह से कट जाती हैं, उनको हम सम संख्याएं इवन नंबर्स कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं विषम संख्याएं यानी ओड नंबर्स। देखिए ओड नंबर्स क्या होते हैं? वे संख्याएं जो 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं होती हैं। क्या नहीं होती हैं? 2 से पूरी तरह से विभाजित नहीं होती हैं। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं 1, 3, 5, 7, 9, 11। जब आप इन नंबर्स को 2 से भाग देंगे तो ये रिमाइंडर 0 नहीं देंगी, इसमें कुछ ना कुछ शेषफल आपको मिलेगा। जैसे कि मैंने 9 ले लिया एग्जाम्पल के लिए। अब आप इसको 2 से भाग करेंगे तो देखो 2 चौ 8, तो शेषफल आपको क्या मिल जाएगा? यहाँ पे 1 मिल जाएगा, यानी कि 0 नहीं मिला। अगर 0 नहीं मिला है तो ऐसी संख्याएं क्या हो जाएंगी? ओड नंबर यानी विषम संख्याएं हो जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं भिन्नात्मक संख्याएं यानी फ्रैक्शनल नंबर क्या होते हैं। देखिए फ्रैक्शनल नंबर वे होते हैं जो किसी चीज के बराबर किए गए भागों में से एक या अधिक हिस्सों को दर्शाते हैं। एग्जाम्पल के लिए अभी हम बताएंगे, पहले फिलहाल के लिए समझ लीजिए कि जैसे 1/2, 3/4, 1/8 आदि। ये नंबर भिन्नात्मक संख्याएं यानी फ्रैक्शनल नंबर होते हैं। और इसमें जैसे मैं अभी आपको लिख के बता रहा हूँ कि 1/2 ऊपर वाली संख्या जो होती है वो होती है हमारी अंश। क्या होती है? अंश। ऊपर वाली संख्या को हम अंश बोलते हैं और जो नीचे वाली संख्या होती है उसको हम हर बोलते हैं। अब देखो इसको मैं एक एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल समझिएगा। मान लीजिएगा मेरे पास एक एप्पल है। मेरे पास क्या है? एक एप्पल है। मैंने उस एप्पल के 4 पीस कर दिए। कितने पीस कर दिए? एक एप्पल के कितने पीस कर दिए मैंने? एक एप्पल के मैंने 4 पीस कर दिए। तो आप 4 लिखेंगे नीचे। ठीक है, 4 पीस में मान लिए एक पीस मैंने खा लिया, तो एक पीस ऊपर लिखेंगे। तो ये फ्रैक्शन बन गई, यानी क्या बन गई? भिन्न बन गई, 1/4। इसी को हम क्या बोलते हैं? भिन्नात्मक संख्याएं बोलते हैं दोस्तों। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है हमारा काल्पनिक संख्याएं जो इमेजिनरी नंबर्स होते हैं। देखिए इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं वो समझ लेते हैं। काल्पनिक संख्या वो संख्या होती है जिसका वर्ग करने पर परिणाम कैसा होता है? निगेटिव यानी ऋणात्मक आता है, और इसे ऋणात्मक संख्याओं के वर्गमूल के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसे आयोटा से दर्शाते हैं, जहां आयोटा बराबर माइनस का 1 अंडर रूट के अंदर है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इस चीज़ के लिए कि जो आई होता है आयोटा, जिसको हम बोलते हैं आयोटा बराबर
अंडर रूट माइनस का 1 रहता है। ऐसी संख्याओं को हम काल्पनिक संख्याएं, इमेजिनरी नंबर कहते हैं। अब ये इमेजिनरी नंबर बनते कैसे हैं वो भी जरा समझ लीजिए। जैसे कि मेरे पास 2 है, ठीक है, 2 में अगर मैंने i से गुणा कर दिया तो 2i मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा इमेजिनरी नंबर बन जाएगा, यानी काल्पनिक संख्या बन जाएगी। जैसे मैंने कि 3i है मेरे पास माइनस का, इसमें मैंने i से गुणा कर दी 3 में, तो 3i हो गया। अब ये भी क्या हो जाएगा मेरा, ये भी काल्पनिक संख्या हो जाएगी। तो माइनस का 3i मेरा क्या है, काल्पनिक संख्या यानी इमेजिनरी नंबर। आप इसको एग्जाम्पल में मैंने दे रखा है, जैसे कि i के गुणनफल से क्या बन जाता है, ये बन जाती है संख्या 3i माइनस का 5। आप कोई भी नंबर ले लीजिएगा, उसमें जो है i से मल्टीप्लाई कर दो तो वो संख्याएं क्या हो जाती हैं, इमेजिनरी संख्याएं यानी काल्पनिक संख्याएं। नेक्स्ट देखते हैं संयुक्त संख्याएं यानी कंपोजिट नंबर। तो ये कंपोजिट नंबर क्या होते हैं वो जरा समझ लेते हैं। कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। क्या होते हैं, 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। ऐसी संख्याओं को हम कंपोजिट नंबर या संयुक्त संख्याएं कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझाता हूँ, फिलहाल भी ये समझ लेती कि इसमें एग्जाम्पल में क्या क्या है। जैसे कि 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14 इत्यादि। अब इसको एक डेफिनेशन और अलग से समझ सकते हैं कि कोई नंबर है, वो नंबर खुद से कटेगा, 1 से कटेगा, एक नंबर और किसी और से कटेगा, यानी 2 से ज़्यादा फैक्टर होने चाहिए उसके नंबर के। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल ले लेता हूँ, 4 ले लिया मैंने, 4। देखिए 4 1 से भी कटता है, 2 से भी कटता है और खुद 4 से भी कटता है। तो 4 मेरा क्या हो गया, एक कंपोजिट नंबर हो गया, यानी संयुक्त संख्या। तो मैं कह सकता हूँ कि 4 वो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर है जिसके 2 से अधिक फैक्टर होते हैं। तो हम कंपोजिट नंबर या संयुक्त संख्याएं उसी को कहेंगे जिसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल और लेता हूं मैं, जैसे कि 6 ले लिया मैंने। अब देखिए 6 1 से भी कटता है, 2 से भी कटता है, 3 से भी कटता है, 6 से भी कटता है। देखो इसमें 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो रहे हैं ना, 1 2 3 4 गुणनखंड मिल गए इसके। तो 6 भी क्या है हमारा, कंपोजिट नंबर यानी संयुक्त संख्या है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा को प्राइम नंबर यानी सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, वे 2 या 2 से अधिक संख्याएं, वे 2 या 2 से अधिक संख्याएं जिनका एचसीएफ कितना होता है, 1 होता है। क्या कहा, वे 2 या 2 से अधिक संख्याएं जिनका एचसीएफ 1 होता है या उभयनिष्ठ गुणनफंड यानी कॉमन फैक्टर 1 होता है। उभयनिष्ठ गुणनखंड या कॉमन फैक्टर कितना होता है, 1 होता है। वो क्या कहलाती हैं, सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए 2,3, देखो 2,3 में आप देखेंगे इनका जो कॉमन फैक्टर है 1 होगा, यानी कि 2 और 3 किसी से भी नहीं कट रही हैं। मतलब इनके बीच में अगर हम इनका एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ हमारा कितना निकल के आएगा, इनका एचसीएफ निकल के आ जाएगा 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा। जैसे हम देखते हैं 4,5, 4,5 का भी एचसीएफ आप देखेंगे कितना आ जाएगा, 4,5 का एचसीएफ आ जाएगा 1। तो ये भी क्या है, हमारे को प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, तो को प्राइम नंबर कैसे होते हैं, जिनका एचसीएफ 1 होता है या उनका कॉमन फैक्टर 1 होता है, उन्हें हम को प्राइम नंबर कहते हैं। थैंक यू दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को अपना प्यार दें, सपोर्ट दें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ।